Assalamu alaikum. So we are going to discuss our MCQs of pharmacology. Next MCQ जहाँ पर हमने छोड़ा था उससे नेक्स्ट क्या है, ड्रग नॉट गिवन इन माइस्थीनिया ग्रेविस. कौन सी ड्रग है जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस में नहीं देते, तो इट इज़ जेंटामाइसिन. ठीक है, इसकी मैंने थोड़ी सी रीज़न लिख दिया कि हम क्यों नहीं देते जेंटामाइसिन को माइस्थीनिया ग्रेविस में. बिकॉज इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट मसल वीकनेस. जेंटामाइसिन जो होती है वो सिग्निफिकेंट मसल वीकनेस कॉज करती है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देती है. ठीक है, आपको पता है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर तो पहले ही मसल वीकनेस जो है वो हुई होती है, पैरालिसिस हुआ होता है मसल्स का, स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम इस कंडीशन में जेंटामाइसिन दे देंगे तो वो क्या करेगी कि वो फर्दर मसल वीकनेस कॉज करके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देगी. सो हम कौन सी ड्रग को अवॉइड करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में, जेंटामाइसिन. ये इस तरह भी आता है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थीनिया ग्रेविस जेंटामाइसिन, या जेंटामाइसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी. इन ऑप्शन में आपको माइस्थीनिया ग्रेविस दिया जा सकता है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जेंटामाइसिन हम नहीं देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज ड्रग यूज टू ट्रीट प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया. कौन सी ड्रग है जो प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के अंदर यूज़ होती है, दे आर स्टेटिन्स. ठीक है, स्टेटिन्स जो हम प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज. जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, उनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ठीक है, उनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है. और जो ड्रग्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, उनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या होती है, वेरिएबल होती है. ठीक है, उनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो होती है वो चेंज हो रही होती है. ठीक है, सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो ड्रग फॉलो करती है उनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ कांस्टेंट है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या होती है, वेरिएबल होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज ड्रग फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं. सो दीज इंक्लूड फेनेटोइन, इथेनॉल एंड एस्पिरिन. और इसको मैंने याद रखा था निमोनिक, जो कि था पी. ठीक है, तो पी में क्या है, फेनेटोइन होता है, इथेनॉल होता है और एस्पिरिन होता है. ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज ड्रग विच एक्ट एज इंजाइम इंड्यूसर. कौन सी ड्रग है जो इंजाइम इंड्यूसर के तौर पे एक्ट करती है, तो जो रिफेम्पिसिन है, फिनोबार्बिटॉन है, फेनेटोइन है और सल्फोनाइल यूरियाज हैं. चारों ड्रग्स जो होते हैं ये इंजाइम इंड्यूसर के तौर पे एक्ट करती हैं. ये साइटोक्रोम P450 जो हमारा इंजाइम होता है उसको क्या करती हैं, इंड्यूस करती हैं. ठीक है, सो दे एक्ट एज इंजाइम इंड्यूसर. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन सिमिटेडीन प्लस सुक्रुलफेट गिवन. ठीक है, सिमिटेडीन के साथ हमने सुक्रुलफेट को जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर दिया है, गिवन टुगेदर, इकट्ठा दे दिया है, तो क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, ये डिक्रीज़ कर देगा, सुक्रुलफेट जो है वो डिक्रीज़ कर देगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिटेडीन. क्यों ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिटेडीन को डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो सुक्रुलफेट होता है वो एक जेल लाइक कोट बना देता है अराउंड सिमिटेडीन. ठीक है, सुक्रुलफेट क्या करेगा, सिमिटेडीन के इर्द गिर्द एक जेल लाइक कोट बना देगा और उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन को डिक्रीज़ कर देगा. ठीक है, तो व्हेन सिमिटेडीन इज गिवन अलॉन्ग विद सुक्रुलफेट, ठीक है, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिटेडीन. ठीक है, सुक्रुलफेट क्या करेगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिटेडीन. लेकिन सिमिटेडीन क्या करेगा, सिमिटेडीन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा सुक्रुलफेट के. ठीक है, सिमिटेडीन जो है साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स में से होता है. ठीक है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सिमिटेडीन होता है इट इज़ साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर. तो अगर ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है तो जो भी ड्रग लिवर में मेटाबोलाइज होती है ये उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा. तो सिमिटेडीन रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा मेटाबॉलिज्म ऑफ सुक्रुलफेट को. ठीक है, और सुक्रुलफेट क्या करेगी, इसकी एब्सॉर्प्शन को कम कर देगी. ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन. हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एसाइक्लोविर. ठीक है, तो एसाइक्लोविर जो है इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज एस्पिरिन शुड बी स्टॉप्ड बिफोर सर्जरी फॉर हाउ मेनी डेज. ठीक है, कितने दिन पहले हमने एस्पिरिन को स्टॉप करना होता है सर्जरी से. ठीक है, अब जो एस्पिरिन है ना वो हमारे पास कौन सी ड्रग होती है, एस्पिरिन जो है ना वो हमारी एंटी प्लेटलेट है. ठीक है, तो जाहिर है अगर हमने कोई सर्जरी करनी है उससे पहले हमने एंटी प्लेटलेट ड्रग को तो रोकना है ना, स्टॉप करना है. अदरवाइज़ क्या होगा कि उसके बाद जो ब्लीडिंग जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और जो क्लॉट फॉर्मेशन थी वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है, ये सारी कोएगुलेशन प्रोफाइल को जो है वो डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, तो क्योंकि इसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, ठीक है, तो हम एस्पिरिन को जो है वो स्टॉप कर देते हैं बिफोर सर्जरी 7 to 9 डेज. तो 7 to 9 डेज प्रायर टू सर्जरी हमने एस्पिरिन को स्टॉप कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ बार्बिचुरेट्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन. बार्बिचुरेट्स किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट बार्बिचुरेट्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया. अनकॉन्शियस मैन प्लस पिन पॉइंट प्यूपिल. ठीक है, अनकॉन्शियस मैन है और पिन पॉइंट प्यूपिल है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेलेक्सॉन. नेलेक्सॉन क्या है, ओपियोइड एंटागनिस्ट है. ठीक है, तो अगर ओपियोइड की का एंटीडॉट हम ढूंढ रहे हैं तो नेलेक्सॉन है. ठीक है, जो उसको जो ओपियोइड के एक्शन को जो है रिवर्स करेगा. अगर पिन पॉइंट प्यूपिल
क्योंकि आपको पता है ओपियोइड की टॉक्सिसिटी की वजह से भी पिन पॉइंट प्यूपिल होते हैं। लेकिन अगर हमने नैलेक्सोन दिया है और पेशेंट ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसको किसी और चीज़ की पॉइजनिंग है। तो उसको किस चीज़ की पॉइजनिंग है? उसको फिनोबार्बिटॉन की ओवरडोज हुई है, ठीक है, फिनोबार्बिटॉन की ओवरडोज हुई है, ठीक है। उसमें भी सेम सिम्टम्स होते हैं। तो अगर नैलेक्सोन से आपको वो कह दे कि रिवर्स नहीं हो रहे सिम्टम तो आप चूज़ करेंगे फिनोबार्बिटॉन को। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्ट ऑन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पर एक्ट करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ना, ठीक है, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ऊपर जाकर जो है वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ओपियोइड जो है वो स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट होता है, जबकि ट्रेमाडोल जो है वो वीक म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट है, ठीक है। ओपियोइड इज स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट और ट्रेमाडोल क्या है? वीक म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच पेशेंट, ठीक है। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी कंडीशन को वर्सन कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी हम बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उनको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा गिवन टुगेदर। हम लीवोडोपा के साथ साथ कार्बिडोपा को क्यों देते हैं? ताकि हम पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। जो कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ मिला के हम कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं ना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, तो क्यों कॉम्बिनेशन में देते हैं? ताकि पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा को हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। और जितनी डोज हमने दी है वो करेक्टली हमारे ब्रेन तक जो है वो पहुंच सके, ठीक है, और उसका इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। क्योंकि जो डोपा कार्बिडोपा होती है, ठीक है, वो प्रिवेंट करती है पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा को, ठीक है। तो इसलिए इनको हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।